एक छोटी सी बस्ती जहाँ सब बच्चे एक ही बात से कांपते थे कि लाल मिर्च खिलाने वाली उस्ताद मिस रजिया। कहा जाता था कि जो होमवर्क ना करे वो मिर्च खाता था। जुबान जलती है और आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन एक दिन उस घर में पढ़ाई जाने वाली उस्ताद की असल हकीकत एक बच्चे ने ऐसी दिखाई कि पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। क्या वाकई जालिम थी वो उस्ताद, या उसके बारे में फैलाई गई कहानी सिर्फ एक खौफनाक गलत फहमी थी? छोटे से गांव में एक बात मशहूर थी, मिस रजिया बहुत जालिम है। जो सबक ना याद करे उसे लाल मिर्च खिलाती हैं। बच्चे रास्ता देखते ही भाग जाते थे, लेकिन ये सब सिर्फ सुनने वाली बातें थीं। हकीकत कोई नहीं जानता था। उसी गांव में एक छोटी बच्ची मेहरू रहती थी। मेहरू ज़हीन खुश मिजाज थी, मगर पढ़ाई में कमजोर। आज उसकी माँ ने कहा, बेटा आज से तुम रजिया के घर पढ़ने के लिए जाओगी। तो मेहरू तो खुश थी, मगर गली के बच्चों ने उसे जाते हुए देखा तो रोक लिया। कहने लगे, तुम पागल हो, वो लाल मिर्च खिलाती है। मेहरू का चेहरा ये सुनकर एकदम जर्द पड़ गया। उसके बाद मेहरू अब मिस रजिया के दरवाजे पर पहुंची। उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक नर्म मुस्कुराहट वाली औरत आई और कहने लगी, आओ बेटा, डरो नहीं। मेहरू हैरान हुई, ये तो बिल्कुल जालिम नहीं लग रही थी। मिस रजिया के घर पहला दिन तो मेहरू का बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मिस रजिया ने उसे हंसकर पढ़ाया, कहानी सुनाई और मेहरू को हौसला दिया। मेहरू सोचने लगी, ये तो अच्छी हैं, फिर सब लोग क्यों डरते हैं इनसे। अगले दिन जब रजिया पढ़ने के लिए मिस रजिया के घर गई, तो मिस रजिया के पास एक सुर्ख रंग का डिब्बा पड़ा था, जिसे देखकर फट से उसके जहन में आया कि बच्चों ने कहा था मिस रजिया बच्चों को लाल मिर्च खिलाती हैं, इसी डिब्बे में लाल मिर्च होगी। बस उसका दिल जोर से धड़का तो मिस रजिया ने डब्बी को हाथ लगाया। इतने में उसने घबराकर किताब बंद कर दी। इस दिन मिस रजिया का रवैया मेहरू के साथ कुछ सख्त था, क्योंकि मेहरू ने सबक याद नहीं किया था। तो वो गुस्से से कहने लगी, अगर तुम सबक याद नहीं करोगी तो कामयाब कैसे होगी। मेहरू के जहन में फौरन लाल मिर्च वाली कहानियां घूमी, तो उसने डरते डरते सर झुका लिया। कुछ देर के बाद मिस रजिया मेहरू की नोटबुक चेक कर रही थी। तभी अचानक फिर से मेहरू की नज़र उस लाल रंग के डिब्बे पर पड़ी। तो वो फिर परेशान हो गई और सोचने लगी, पता नहीं मिस कब मुझे लाल रंग की मिर्च खिला दें। जैसे तैसे करके मेहरू का वो दिन गुजरा और वो छुट्टी के बाद कंधों पर बैग लटकाए घर जा रही थी। तो रास्ते में उसे फिर गांव के वो बच्चे नजर आए और कहने लगे, मेहरू तुमने हमारी बात नहीं ना मानी। देख लेना, जिस दिन तुम्हें सबक ना याद हुआ तो वहां से भाग जाना। अगर रुकी तो मिस तुम्हें लाल रंग की मिर्च खिला देंगी। ये सुनकर मेहरू मजीद डर गई। मेहरू के जाने के बाद मिस रजिया ने महसूस किया कि मेहरू डरने लगी है। उन्होंने सोचा, आखिर बच्चे मुझसे खौफजदा क्यों होते हैं। मैंने तो कभी किसी को सजा ही नहीं दी। उन्हें एहसास नहीं था कि जुल्म वाली कहानी फैल चुकी है। एक दिन मेहरू ने हिम्मत करके मिस रजिया से कहा, मिस इसमें लाल रंग की मिर्च है। तो मिस ने हंसते हुए कहा, नहीं, आओ मैं तुम्हें इसे खोलकर दिखाती हूँ। जब खोला तो उसमें सुर्ख कलम और चाक के टुकड़े थे। मेहरू की हैरत की इंतहा न रही। अब जाके मेहरू की जान में जान आई और उसने सारी कहानी मिस रजिया को बता दी कि गांव के बच्चे कहते हैं कि आप मिर्च खिलाती हैं। मिस रजिया हंस हंस कर रह गई और कहने लगी, अरे बेटा, इस डिब्बे में तो स्टेशनरी है, मिर्च क्यों खिलाऊंगी मैं। अब मिस रजिया मेहरू से कहने लगी, चलो आओ ऐसा करते हैं, आज गांव के सब बच्चों का डर दूर करते हैं। वो मेहरू को लेकर घर से बाहर निकली और गली के सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया। अब मिस रजिया ने गांव के उन सभी बच्चों के सामने वो लाल रंग का डिब्बा खोला तो अंदर से कलम और चाक निकले। बच्चे सबके सामने शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, हमने तो बस मजाक किया था। मगर उनके मजाक ने उस्ताद की पूरी इज्जत खराब कर दी थी। मेहरू ने भी बहादुरी से सब बच्चों से कहा, मैंने खुद देखा है,
मिस रज़िया बहुत अच्छी हैं, किसी को मिर्च नहीं खिलाती। ये सुनकर सब बच्चे खामोश हो गए। सब बच्चे मिलकर मिस रज़िया के घर गए और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, मिस हमें माफ़ कर दें, हम गलत थे। मिस रज़िया ने हंसते हुए कहा, बेटा गलती से सीखना ही असल कामयाबी है, इसलिए मैंने तुम सबको माफ़ किया। उस दिन के बाद गांव के सब बच्चे शौक से पढ़ाई करने के लिए मिस रज़िया के घर आते। वो ना डरते ना भागते, बल्कि सवाल पूछते, सीखते, हंसते। घर का छोटा सा कमरा अब भरा भरा लगता था। कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद नेहरू ने बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ इम्तिहान पास किए और मिस रज़िया ने खुश होकर उससे कहा, देखा खौफ नहीं मेहनत कामयाब बनाती है, इसलिए कभी भी डरना नहीं। उस दिन सबने समझ लिया कि अफवाहें अक्सर हकीकत से ज्यादा खौफनाक होती हैं। मिस रज़िया जालिम नहीं थी, बल्कि सख्त मगर प्यार करने वाली उस्ताद थी। और बच्चों ने सीखा कि झूठी बात फैलाना सिर्फ नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सच सबको जोड़ देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, असल तालीम वो है जो बच्चों को डर से नहीं बल्कि खुशी और एतमाद से सीखने पर आमादा करे। एक उस्ताद का असल फर्ज ये है कि वो बच्चों को हौसला बढ़ाए, ना कि उनका दिल तोड़े। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.